नमस्ते एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर की जो अपनी ऑनलाइन क्लासेज हैं, इनमें हम पिछली क्लास में हकेल रूल के एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे और हकेल रूल के एग्जाम्पल से हमने साइक्लोप्रोपीन और साइक्लोप्रोपीन केटायन या धनायन की एरोमेटिसिटी के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आप लोगों को समझ में आया होगा कि साइक्लोप्रोपीन आपका एंटी एरोमेटिक है, जबकि साइक्लोप्रोपीन केटायन आपका जो है एरोमेटिक होता है, हकेल रूल फॉलो करता है, sp2 हाइब्रिड होता है, प्लेनर होता है एंड जो है 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जो आपका साइक्लोप्रोपीन धनायन है। लेकिन साइक्लोप्रोपीन की अगर हम बात करें तो साइक्लोप्रोपीन 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, लेकिन वो एरोमेटिक नहीं है, अर्थात उसमें जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है एरोमेटिसिटी के लिए वो उनको फुलफ़िल नहीं करता है। वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, लेकिन आपका वो प्लेनर नहीं है, समतल नहीं है। समतल क्यों नहीं है? क्योंकि उसका जो एक कार्बन परमाणु है वो sp3 हाइब्रिड होता है और 2 जो परमाणु उसके होते हैं वो sp2 हाइब्रिड होता है। तो वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हुए भी जो है एंटी एरोमेटिक होता है, क्योंकि वो प्लेनर नहीं है। कौन? साइक्लोप्रोपीन। तो ये बात अपन ने पिछली क्लास में खूब विस्तार से चर्चा की थी। अब आज के हम वीडियो लेक्चर में जो है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स की जो है विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, आवेश स्थानांतरण संकुल की। यहाँ से एक 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी 2 नंबर, कभी 3 नंबर, कभी 5 नंबर में। यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा जो है एग्ज़ाम में मिलता ही मिलता है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन ये। तो देखिए, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, इसे हम सीटीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीटीसी या आवेश स्थानांतरण संकुल। देखिए, कभी कभी कुछ इलेक्ट्रॉन धनी, जिनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन धनी कार्बनिक अणु और इलेक्ट्रॉन न्यून, जिन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, कभी कभी कुछ इलेक्ट्रॉन धनी कार्बनिक अणु और इलेक्ट्रॉन न्यून अणु परस्पर 1:1 रेशियो, है ना, 1:1 में संयोग करके संकुल का निर्माण करते हैं, जिसे आवेश स्थानांतरण संकुल कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश स्थानांतरण संकुल या चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स या सीटीसी से हम कहते हैं। यह एक प्रकार के योगात्मक उत्पाद होते हैं जो दाता व ग्राही परमाणु या अणु, यहाँ आप परमाणु भी हो सकता है और ये अणु भी हो सकता है, ठीक है, अणु के सहयोग से बनते हैं। अगर डोनर आपका जो है कोई परमाणु है तो वो परमाणु कहलाएगा, और यदि आपका डोनर यहाँ पर कोई अणु है, सामूहिक रूप से कुछ चार्ज का ट्रांसफ़र कर रहा है कोई अणु, तो संयोग से मॉलिक्यूल ही बनेगा आपका, इस तरीके का। देखिए, अपन उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल है आपका मैसिटिलीन। मैसिटिलीन इसका जो है सामान्य नाम है, लेकिन इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो है 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन। देखिए, मैसिटिलीन जिसका आईयूपीएसी नाम है 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन में 3 मिथाइल कौन से? ये CH3 है ना, CH3 समूह उपस्थित होते हैं जो अपने प्रबल +I प्रभाव के कारण बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन धनी बना देते हैं। इन्हें हम दाता या डोनर अणु कहते हैं। यदि ऐसे अणु 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन के संपर्क में आते हैं तो आवेश स्थानांतरण संकुल का निर्माण होता है। यहाँ हम देखते हैं कि नाइट्रो समूह के प्रबल -I प्रभाव के कारण इसकी बेंजीन वलय अत्यंत इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है। इन्हें हम ग्राही या एक्सेप्टर अणु कहते हैं। तो देखो बेटा, सीधा सा एग्जाम्पल ये है कि आपका 135 ट्राई मिथाइल बेंजीन यदि 135 ट्राई नाइट्रोबेंजीन के संपर्क में आता है तो आपका जो है चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि जो आपका 135 आपका ट्राई मिथाइल बेंजीन है, यहाँ पर देखिए
आवेश स्थानांतरण सदैव दाता अणु से ग्राह्य अणु की ओर होता है। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने योग्य है आपकी, कि आवेश का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ होगा, डोनर मॉलिक्यूल से एक्सेप्टर मॉलिक्यूल या डोनर एटम से एक्सेप्टर एटम की ओर होगा। समझ में आई बात? क्योंकि भीख कौन मांगेगा, जिसके पास कमी है। दान कौन करेगा, जिसके पास उपलब्धता है। डोनर कौन बनेगा, जिसके पास उपलब्धता है। तो देखिए यहाँ पर इसको कहते हैं मेसिटिलीन। ये आपकी बेंजीन वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको 1 मान ले तो 2 3 4 5, तो देखिए 1 3 5 और 6 पोजीशन, 6 कार्बन इसमें हैं, तो 1 3 5 पोजीशन हो गई। ये कौन सा समूह है, मिथाइल समूह है, तो 3 मिथाइल हो गए। अब मिथाइल समूह या एल्काइल समूह का प्रभाव कौन सा होता है, प्लस आई। इसका भी प्लस आई लग रहा है, इसका भी प्लस आई लग रहा है, इसका भी प्लस आई लग रहा है। इसमें 3 डबल बॉन्ड हैं जिसको हमने गोले से दिखा रखा है। तो इसमें जो है प्लस आई प्रभाव के कारण इस रिंग पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व जब बढ़ेगा तो चार्ज कौन सा आ जाएगा रिंग पर, डेल माइनस। दिख रहा है आपको यहाँ पर कौन सा, आंशिक ऋणावेश यहाँ पर आ जाएगा। तो यह है 135 ट्राइमिथाइल बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन धनी अणु है और डोनर मॉलिक्यूल कहलाएगा। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो ये जो रिंग है, ये बेंजीन अणु है, ये इलेक्ट्रॉन को दान दे सकता है, इसलिए ये डोनर एटम कहलाता है। इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दूसरे केस में हम बात कर लेते हैं। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन है, तो यहाँ देखो 1 3 5 पे नाइट्रो समूह है, NO2 समूह जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो गया 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। क्या नाम हो गया, 1 3 5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। और इस NO2 समूह का जो है माइनस आई प्रभाव लग रहा है, इसका भी माइनस आई लग रहा है, इसका भी माइनस आई लग रहा है। तो इन सबके माइनस आई प्रभाव के कारण ये इलेक्ट्रॉन में जो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो डिलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। तो ओवरऑल जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी, है ना। इलेक्ट्रॉन न्यून होने को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना। और जब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी तो इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। तो यहाँ से आवेश का स्थानांतरण यहाँ होगा। कहाँ से, यहाँ से यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण होगा। और आवेश के स्थानांतरण के पश्चात एक संकुल बनेगा। वो संकुल कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए आप, यहाँ से यहाँ पर आवेश का स्थानांतरण हो रहा है। तो देखिए बच्चों, इस संकुल में एक आपको ये बॉन्ड दिख रहा है और यहाँ पर एरो कुछ इस प्रकार से है, ये ना। मतलब हम ये कह सकते हैं ये वाली इलेक्ट्रॉन न्यून रिंग है आपकी, तो जिसके पास कमी होगी वही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और जिसके पास अधिकता होगी वही दान करेगा। तो दान कौन करेगा, दान करने वाला कौन कहलाएगा, डोनर मॉलिक्यूल या डोनर एटम। अगर एटम है तो एटम और अणु है तो वो मॉलिक्यूल। ये आपका क्या कहलाएगा, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। इसे हमने किससे दिखाया, ऐसे। तो ये तो हो गए आपके कंप्लीट चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, ये वाला बन गया। अब इसको यदि हम D और A के फॉर्म में लिखना चाहें तो D प्लस A लिख सकते हो। A के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होगा, इस पर सॉरी A के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और डोनर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये डोनर हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर देगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने इसको देगा तो Da कॉम्प्लेक्स बनेगा। और ये है आपका कॉम्प्लेक्स। ये डोनर एटम है, ये एक्सेप्टर है, और एक्सेप्टर पे हमेशा चार्ज जो है प्लस चार्ज रहता है। कौन सा, प्लस का चार्ज यहाँ रहता है, क्योंकि इसके पास कमी है तभी तो एक्सेप्ट करेगा, और डोनर के पास अधिकता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ है। कुछ और उदाहरण की हम बात कर लेते हैं।
एग्ज़ाम में पूछे गए हैं एक आध बार पहले भी। ये उदाहरण है एथिलीन एवं सिल्वर आयन पाई संकुल। तो देखिए ये आपका CH2 जो है एथिलीन का मॉलिक्यूल है। किसका है? एथिलीन का। ये यहाँ पर डोनर एटम का कार्य कर रहा है। और सिल्वर प्लस ये आपका एक्सेप्टर का कार्य कर रहा है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी, अर्थात इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ये है। और ये इलेक्ट्रॉन का जो है चार्ज यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। तो देखिए यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इस सिल्वर की ओर ट्रांसफ़र होगा। तो ये बनेगा आपका डोनर एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, या चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स। इसी प्रकार से आपका टॉलुइन ब्रोमीन संकुल भी है। टॉलुइन क्या होता है? आपका मिथाइल बेंजीन जो होता है वो टॉलुइन कहलाता है, क्योंकि इस बेंजीन वलय पर किसी भी कार्बन पर यदि एक मिथाइल समूह जुड़ जाएगा तो बनने वाला जो यौगिक है आपका वो कहलाएगा टॉलुइन। और टॉलुइन यहाँ पर जो है इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसका प्लस आई प्रभाव यहाँ लग रहा है। और प्लस आई प्रभाव लग रहा है तो ये एज ए डोनर के रूप में कार्य करेगा और ब्रोमाइड प्लस जो है एक्सेप्टर के रूप में कार्य करेगा। तो ये अपना प्लस जो है प्लस चार्ज करेंगे, यहाँ पर डेल माइनस चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है इस ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बनाकर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगी, जिसे हम कहते हैं टॉलुइन ब्रोमीन संकुल। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर संकुल बनेगा। अब आप बात करोगे कि सर ब्रोमीन प्लस कहाँ से आया? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रोमीन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, Br2 की फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? Br2 की फॉर्म में। और Br2 में जब क्या है, इस बॉन्ड का जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसका हेट्रोलाइटिकली क्लीवेज हो, कौन सा? विषमांश विखंडन, अर्थात इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास चले जाएं। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे तो एक तो ब्रोमाइड रेनाइन बनेगा और एक ब्रोमाइड प्लस बनेगा। तो ये जो ब्रोमाइड प्लस बनेगा ये आपका एक्सेप्टर का कार्य करेगा। तो ये हुई आपके चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स की बात। यहाँ से 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो आप विद एग्जाम्पल इसे अच्छे से समझा सकते हो, लिख सकते हो। और कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आए तो वहाँ पर भी आप इस तरह के क्वेश्चन को रॉन्ग करके नहीं आओगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे और इसके आगे की जो क्लास है, अगले जो टॉपिक्स हैं उनको हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।